बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान ऑफिशियल से वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सिंध हाई कोर्ट से एक अनोखी किस्म की ख़बर आप तक पहुंचाऊंगा। इस तरह की ख़बरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये एक पहला वाक़या है इस तरह का कि हिफाजती जो इदारे हैं वो अपने ही एहलकार की हिफाजत नहीं कर सके। यानी अजीब सी बात सामने आ गई है सिंध हाई कोर्ट में। ये कांस्टेबल हैं मीर अहमद ख़ान, जो कि आज से तकरीबन 6 साल पहले लापता हुए, और लापता होने के बाद लवाहिकीन ने यानी उनकी बेगम और बच्चों ने मुतल्लिका थाने से रुजू किया। थाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन की दरख्वास्त लगाई, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। इसमें अनोखा क्या है? अनोखा ये है कि यानी सिंध हुकूमत के मातहत सिंध पुलिस ने क्या किया कि अपने ही पेटी बंद भाई को नौकरी से निकाल लिया। नौकरी से निकालने के बाद अहले खाना ने एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त की कि एक तो मिसिंग पर्सन है, लापता है, पुलिस को चाहिए कि उनको लेकर आएँ, कहीं से ढूंढ के हमारे हवाले करें। उल्टा पुलिस ने उनको नौकरी से निकाल लिया। जब तहकीकात की गई, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि कब से ये नौकरी पर हैं, तो पता चला कि 27 साल सर्विस होने वाली है। यानी 2023 में 27 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अदालत भी हैरान। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो हैं, उनका नाम आपने सुना ही होगा, मुख्तलिफ़ ख़बरों में हम उनका नाम दोहराते रहते हैं। आज फिर वो बरहम दिखाई दिए और वकील सरकार और सिंध पुलिस के जो एहलकार वहाँ मौजूद थे उनसे इस्तफसार किया कि ये कैसा माजरा है कि आपके अपने एहलकार लापता हो गए, जबकि आप शहरियों के मुहाफ़िज़ हैं। जब आपके अपने एहलकार ही महफूज नहीं रहेंगे तो आप शहरियों की हिफाजत कैसे करेंगे? साथ ही साथ उन्होंने एक रिमार्क्स दिया बहुत गुस्से में आकर कि अब टाइम आ गया शायद कि आप सबको जेल भेज दिया जाए। यानी लापता फ़र्द है, पुलिस एहलकार है, पुलिस कांस्टेबल है, 2012 से सिंध पुलिस ज्वाइन किया है और 2015 से लापता है। उनका अभी तक पता नहीं चलाया जा सका। उल्टा उनको 2015 से 2023 तक जो दौरानिया है उसमें उनकी तनख्वाह भी बंद कर दी और उनको डिसमिस कर दिया गया। तो अदालत ने कहा कि ये कैसा आपका निज़ाम है, कैसा कानून है, किसने ये आपको कहा कि आप इनको नौकरी से निकाल दें? इस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हमने अहले खाने से पूछा, लेकिन अहले खाना हमें जवाब देने में नाकाम रहे। तो अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको इल्म ही नहीं कि वो फ़र्द लापता है, कहाँ नहीं है, आपको कोई यानी मालूमात इस हवाले से नहीं है। तो अदालत ने इस मौके पर देखा कि एक 6 साल का अबू बकर यानी जो पुलिस कांस्टेबल लापता हैं, उनका बच्चा भी वहाँ मौजूद था, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस बच्चे को स्कूल पढ़ाएं, अदालत नहीं लेकर आएँ, इनको स्कूल पढ़ाएं। और अदालत ने सिंध हुकूमत और इसके साथ साथ पुलिस हुक्काम और सरकारी वकील जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदा होते हैं उनसे कहा कि आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर मालूमात अदालत को पहुँचाएँ। पहले तो ये पता करें कि जो फौरी अभी दरख्वास्त आई है कि तनख्वाह रोकी क्यों है और नौकरी से निकाला क्यों गया है। दूसरा ये कि लापता फ़र्द जो पुलिस कांस्टेबल है उसको अभी तक बाजियाब कराया क्यों नहीं जा सका। अदालत ने यह भी कहा कि ख़ुद आप लोग बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियों में फिरते हैं, जबकि एक कांस्टेबल लापता है, उसके अहले खाना दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये कैसा निज़ाम है? ये कैसे यहाँ पर अमन आएगा और कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? तहम तवील एक समाअत थी जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ सख्त रिमार्क्स भी दिए और तमाम तर डेटा अदालत ने कोशिश की कि उनसे हासिल किया जाए। ये गनमैन थे, यानी सिंध हुकूमत सिंध पुलिस के एहलकार तो थे ही, लेकिन सिंध सेक्रेटेरिएट में तैनात थे, सिक्योरिटी पर मामूर थे, किसी थाने में इनकी पोस्टिंग नहीं थी। लिहाजा इस मामले पर जो है उन्होंने लवाहिकीन भी अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से भी अदालत में दलाइल दिए गए और साथ ही साथ अदालत ने यानी एक तरह से मुतमईन होने की कोशिश की, लेकिन मुतमईन नहीं हो सके। अदालत से बाहर जब लवाहिकीन आए, बीवी और 2 बच्चे, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या माजरा है। तो उन्होंने बताया कि मामला यह है कि सिंध पुलिस ये समझ रही है कि ये जानबूझकर लापता हुए हैं, जबकि हमारे वालिद साहब या शोहर जो हैं अभी तक घर नहीं आए हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमने थाने से रुजू किया, अदालत से रुजू किया, कोई पता नहीं चल रहा और तारीख़ पे तारीख़ मिल रही है। लेकिन ये कहना कि वो ख़ुद लापता हुए, ऐसा भला कोई क्यों करेगा? और साथ ही साथ तनख्वाह भी रोक दी है। अगर वो ख़ुद भी लापता हुए हैं तो इस मुल्क में होंगे।
तो इस मुल्क में अगर होंगे तो उनको ढूंढना पुलिस का काम है। अगर सपोज़ हम ये मान लेते हैं कि वो मुल्क से बाहर गए हैं तो किसी रिकॉर्ड के तहत गए होंगे, अगर वो रिकॉर्ड है तो सामने लाया जाए। अगर वो जानबूझकर कहीं अपने आबाई इलाके गए हैं तो वो भी पुलिस उनको तलाश कर सकती है। तलाश करने के बजाय, उनको ढूंढने के बजाय पुलिस ने क्या किया, नौकरी से ही उनको बर्खास्त कर दिया है। और अब लवाहिकीन जो हैं, उनके छोटे बच्चे और एक बड़ा बच्चा और बीवी, उनसे जो ज़रिए आमदन है वो भी छीन लिया गया। इस हवाले से अदालत ने भी कहा कि एक तो आप तलाश नहीं कर पा रहे, दूसरा उनकी जो आमदन आ रही थी वो भी आपने रोक दी। तो ये तकरीबन 6 साल बन रहे हैं। 6 साल से उनको कोई तनख्वाह नहीं मिली, कोई नौकरी यानी जो उनके वालिद साहब करते थे, कोई आमदन नहीं आ सकी। तो इस हवाले से अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जो इदारे जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं, अगर उस मकसद में ही वो कामयाब नहीं हो रहे और ख़ुद अपना दिफा नहीं कर पा रहे, तो आम शहरी का दिफा ये इदारे कैसे करेंगे? ये एक सवाल है जो कि अदालत ने भी आज उठाया और हर पाकिस्तानी ये सवाल उठा रहा है कि जब आप अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो आम शहरी की हिफाजत कैसे करेंगे? आम शहरी रिक्शों में, बसों में धक्के खा खा कर अदालतों में पेश हो रहा है और आप ये जवाब देते हैं। आपके पास इसका जवाब ये होता है कि शायद वो ख़ुद लापता हुआ हो। शायद की गुंजाइश इदारों के पास नहीं होती, क्योंकि इदारे आपके वसाइल, मेरे वसाइल से काम करते हैं, हमारे टैक्सेस से चलते हैं और उनका काम ये होता है कि वो डिलीवर करें। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है अदालत फिर आखिर में ये कहेगी कि आप इस दरख्वास्त पर फौरी एक्शन लें और अदालत को मुतमईन करें। अगर आप अदालत को मुतमईन नहीं करेंगे तो अदालत सख्त अहकामात सादिर फरमाएगी। ये समात के आखिर में जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब ने सख्त तरीन रिमार्क्स दिए। तो अब इंतज़ार करते हैं 1 हफ़्ते का, देखते हैं 1 हफ़्ते बाद क्या होता है। लेकिन बहरहाल न पुलिस एहलकार महफूज है, न आम शहरी महफूज है। मुख्तसर ये खुलासा ये कि लगता ये है कि अब हर बंदे को अपना दिफा ख़ुद करना पड़ेगा, अपनी हिफाजत ख़ुद करना पड़ेगी, क्योंकि अदालतों में जो रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो शहरी आ रहे हैं, ख़ुद अगर पुलिस वाले भी आएंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वकास खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।